ओम नमः शिवाय। आज की वीडियो में आप जानेंगे शुक्र प्रदोष व्रत कथा के बारे में। साथ ही हम पाठ करेंगे शिव चालीसा का और अंत में हम भगवान शिव की आरती करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुक्रवार को पड़ने वाला प्रदोष व्रत शुक्र प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में प्रदोष व्रत को खास महत्व दिया गया है। यह व्रत सुख समृद्धि और संपन्नता प्रदान करता है। शुक्र प्रदोष व्रत पर शिवजी, माता पार्वती के अलावा माँ लक्ष्मी का भी प्रभाव रहता है। इस व्रत को रखने वाला व्यक्ति जन्म जन्मांतर के फेरों से निकल मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ता है। उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक माह और नवंबर महीने का दूसरा और अंतिम प्रदोष व्रत शुक्रवार 24 नवंबर को रखा जाएगा। इस दिन प्रदोष काल में यानी कि सूर्यास्त के बाद शिव जी की पूजा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 24 नवंबर को रात 7:06 पर शुरू होगी और अगले दिन 25 नवंबर की शाम 5:22 पर इसका समापन होगा। पूजा का समय 24 नवंबर शाम 7:06 से 8:06 तक रहेगा। अब जानिए कि शुक्र प्रदोष व्रत में क्या करें। शुक्रवार के दिन होने वाला प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन की सुख शांति के लिए किया जाता है। शुक्र प्रदोष व्रत करने के लिए मनुष्य को त्रयोदशी के दिन प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान भोलेनाथ का स्मरण करें। इस दिन आहार ग्रहण ना करें। पूरे दिन उपवास रखने के बाद सूर्यास्त से 1 घंटा पहले स्नान आदि कर श्वेत वस्त्र धारण किए जाते हैं। गाय के गोबर से लीपकर मंडप तैयार किया जाता है। उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे और भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें। साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव की पूजा करें, उन्हें भोग लगाएं। अंत में आरती कर फिर उसी स्थान पर बैठकर स्वयं भी उस प्रसाद को ग्रहण करते हुए अपने व्रत का पारण करें। अब सुने शुक्र प्रदोष व्रत कथा। एक नगर में 3 दोस्त रहते थे। तीनों में बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें से एक राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण का बेटा और तीसरा था सेठ का बेटा। राजकुमार व ब्राह्मण के बेटे का विवाह हो चुका था और उनकी पत्नियां उनके साथ थीं। सेठ के बेटे का भी विवाह हो चुका था, लेकिन उसका गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों दोस्त आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। तभी ब्राह्मण के बेटे ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ के बेटे ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी को तुरंत लाने का निश्चय किया। सेठ का बेटा अपने घर गया और अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा, शुक्र देवता भी डूबे हुए हैं। इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं है, इसीलिए शुक्र का उदय होने दो, तब तुम अपनी पत्नी को विदा कर लाना। सेठ के बेटे ने अपने माँ बाप की एक न मानी और अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर ने भी उसको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। आखिरकार उन्होंने विवश होकर अपनी कन्या विदा कर दी। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग भी टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आई। वे दोनों फिर आगे चलने लगे। तभी डाकुओं से उनकी मुलाकात हुई और वे सारा धन धान्य लूटकर उनसे ले गए। सेठ का बेटा अपनी पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपके बेटे के पास सिर्फ 3 दिन का समय है। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण के बेटे को लगा तो वो दौड़ा दौड़ा सेठ के बेटे को देखने को आया और उसने सेठ जी से कहा कि अपने बेटे और बहू को उसके घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इस कारण से आई हैं कि आपका बेटा शुक्रास्त में अपनी पत्नी को विदा करके लाया है। यदि ये अपनी ससुराल पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ जी को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और उसने अपने बेटा और बहू को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचकर ही सेठ का बेटा ठीक हो गया। उसके बाद उन्होंने शेष जीवन बहुत ही सुखपूर्वक बिताया। चलिए अब हम सब मिलकर शिव चालीसा का पाठ करें। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन शार लगाए। वस्त्र खाल वाघांबर सोए, छवि को देखी नाग मुनि मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी।
करस सदा शत्रुन शयकारी, नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे, कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा, कियो उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी, तुरत सड़ानन आप उठाए, लवनिमेश ममारी गिरायु। आप जलंधर असुर संहारा, सो यस तुम्हार विदित संसारा, त्रिपुरासुर सन दुमचाई, सबही कृपा करी लीन बचाई, किया तप ही भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा तासु पुरारी, दानिन मह तुम सम कोई नाही, सेवक स्तुति करस सदाही, वेद माही महिमा तब गाई, अखत अनादि भेद नहीं पाई, प्रकटी उदधि मथनते ज्वाला, जरस सुरासुर भय विहाला, कीन दया ता करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई, पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक भीषण दीन्हा, सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तभी पुरारी, एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नैन पूजन चह सोई, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर, जय 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 अनंत विनाशी, करत कृपा सबके घटवासी, दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहूं मोय चैन न आवे, त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो, ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट ते मोहि आन उबारो, मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय और मम संकट भारी, धन निर्धन को देश सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाही, अस्तित्व विधि करो तुम्हारी, शंभु ना तब चूक हमारे, शंकर हो संकट के नाशन, विघ्न विनाशन मंगल कारण, योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीस नवावे, नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए, जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होते हैं शंभु सहाय, ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी, पुत्र होन कर इच्छा कोई, निश्चय से प्रसाद ते होई, पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेसा, धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे, जन जन के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे, कहत अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरू हमारे, नित्य नेम कर पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। इति श्री शिव चालीसा संपूर्णम। आइए अंत में हम सब मिलकर भगवान शिव की आरती करें। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरि शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, शिव पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे, ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे, शिव 10 भुज ते सोहे, तीन रूप निरखता, तीन रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, शिव मुंडमाला धारी, चंदन मृगमद चंदा, चंदन मृगमद चंदा, भाले शशिधारी, ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर वाघांबर अंगे, शिव वाघांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे, ओम जय शिव ओमकारा, करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, शिव चक्र त्रिशूल धरता, जग करता दुख हरता, जग करता दुख हरता, जग पालन करता, ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका, ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे, शिव जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे, ओम जय शिव ओमकारा,
ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरि शिव ओमकारा, ब्रह्म विष्णु सदाशिव, ब्रह्म विष्णु सदाशिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव।